हमारे दिन की शुरुआत होती है इस चमकते सूर्य के साथ और व्यू इतना प्यारा है कि कहीं और जाने का मन ही नहीं हो रहा। अभी 10 बज चुका है और हम निकल रहे हैं न्यूरो वैली के लिए। न्यूरो वैली बेसिकली ट्रैकिंग कैंपिंग के लिए फेमस है। अगर आप यहाँ ट्रैकिंग के लिए सोच रहे हैं तो आपको वन विभाग से परमिट लेना होगा, क्योंकि बिना परमिट का यहाँ एंट्री नहीं होगा। हम लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए न्यूरो वैली पार्क तो नहीं जा पाएंगे। चलिए देखते हैं ये रास्ते कहाँ ले जाते हैं। न्यूरो वैली पहुंच के यहाँ के लोकल लोगों से बात करने पे उन्होंने सजेस्ट किया हमें चैंगी वाटरफॉल। भाई साहब, इतने पतले और खतरनाक रास्ते कि आपकी आत्मा से आवाज आ जाएगी कि बस बहुत हुआ, तुम लोग ऐसे नहीं खेल सकते मेरे साथ। बट यहाँ की खूबसूरती के आगे ये डर बहुत छोटा लगेगा आपको। गाड़ी मत ले जाइए आगे। एक फोटो तो बनता ही है। फोटो सेशन खत्म हो गया, आइए अब चलते हैं। और फिर आया डर का एक और मंजर सामने, मेरी तो रूह ही कांप गई। बट ये लैंडस्लाइड शायद 2-4 दिन पहले का ही है, इसीलिए जब भी आप आए बहुत केयरफुल रहे और खुद का ख्याल रखें। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन वाटरफॉल पहुंचने के लिए आपको आधे घंटे के ट्रैक का सामना करना पड़ेगा। ट्रैक के बीच में आपको कुछ जगह पे सीढ़ियाँ मिलेंगी तो कुछ जगह पे ये रास्ते। इन रास्तों को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ आप लोग समझ जाइए। ट्रैकिंग की वजह से पैर इतने तेज तेज काँप रहे हैं, लेकिन फॉल की खूबसूरती देख के सारी थकान उतर गई। ये इतना सुंदर और क्लियर है, मन कर रहा है जाके बस नहा लो। नहीं, मैं नहाने नहीं जा रही भाई, बहुत ठंडी है यहाँ। फिर फॉल के पास बहुत सारी मस्ती करने के बाद चलते हैं मैगी खाने। पहाड़ों पे आने के बाद मैगी नहीं खाए तो क्या खाए। अरे यार, मैगी और स्पेशली मोमो से तो ये उम्मीद नहीं थी, भरोसा ही टूट गया। कसम से 1 रेटिंग वाली मैगी है, बट किसी को बताना मत। मैगी खा के कुछ देर फॉल को देखते हैं। अब चलते हैं घर वापस। यार सच बताऊं, जितना जाने में मेहनत नहीं लगा उतना आने में मेहनत लग रहा है। मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा है। और फाइनली हम पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन रास्ता इतना ख़राब है कि गाड़ी चलाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है।
अभी हम लोग लावा पहुंच चुके हैं। लावा कलिम्पोंग में एक जगह का नाम है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा सेल्फी पॉइंट है और सेल्फी पॉइंट देख के हम लोग का मन ना मचले ऐसा हो ही नहीं सकता है। सेल्फी लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए। रास्ते में आते हुए हमें दिखता है ये मोनेस्ट्री और मोनेस्ट्री देख के हम लोग कहाँ रुकने वाले हैं। अंदर आने के बाद पता चला मोनेस्ट्री तो बंद है। पर मस्ती तो चालू रहेगी। प्रेयर व्हील से थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी ले लेते हैं क्योंकि अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम लोग आ चुके हैं डोलो पॉइंट और यहाँ आने के बाद बहुत ज़ोर से मन किया पैराग्लाइडिंग करने का। डर तो बहुत लग रहा है लेकिन चलते हैं आगे, देखते हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब हम लोग फ्लाई करने को तैयार हैं। देखते ही देखते मैं इन हवाओं में उड़ने लगी। आप लोगों को मेरा शक्ल देख के ही पता चल जाएगा कि डर की वजह से मेरी हालत कितनी खराब हो रही है। पैराग्लाइडिंग का मेरा एक्सपीरियंस पहली बार है, शायद इसीलिए डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, कंफर्टेबल है आप? ओह मम्मी, लॉक्स पे हाथ जा रहे हैं। और अभी मेरी आत्मा निकल के हवा में आ गई थी। अब हम लोग लैंड करने वाले हैं और यहाँ से इनकी वैन हमें बुकिंग काउंटर पे ले जाएगी, जहाँ से सारा अपना डॉक्यूमेंट लेके हम लोग निकलेंगे घर के लिए। हम लोग घर पहुँच चुके हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली सुबह। सुबह सुबह आंटी के हाथ का बना हुआ खाना खा के कलिम्पोंग को बाय बोलते हैं। और अब पहुंच चुके हैं 7th माइल। 7th माइल हम लोग के रास्ते में ही था। हम लोगों ने सोचा फोटो वोटो खिंचा लेते हैं। फोटो खिंचाने के बाद हमारी सवारी आगे को बढ़ चली है। अब हम लोग कलिम्पोंग से बाहर आ गए हैं और कलिम्पोंग को बाय बोलते हैं और चलते हैं तीस्ता की तरफ। तीस्ता बाजार पहुंच के हम लोग सोच रहे रिवर राफ्टिंग का, क्योंकि टाइम बहुत बचा हुआ है। अभी किसी ने बताया थोड़ा ऊपर जाके लवर्स मीट पॉइंट है, जहाँ से दो नदियाँ रंगीत और तीस्ता को मिलते हुए देखा जा सकता है। आइए पहले वहाँ चलते हैं, फिर राफ्टिंग के लिए जाएंगे। इस रास्ते पे आके पता चला ऑफ रोड बाइक ही सही है पहाड़ों के लिए। रास्ते देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन खतरनाक बहुत ज़्यादा है।
हम लोग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन भगवान की कृपा है कि हम लोगों को ज़्यादा लगी नहीं। हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की, कुछ सही नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग वापस सिलीगुड़ी के लिए निकल गए। दिन के 12 बज रहे हैं और हम सिलीगुड़ी पहुंच गए हैं और मीटिंग 3:30 की है, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा है हम लोगों के पास। तो आइए चलते हैं बंगाल सफारी। बंगाल सफारी में हम लोगों ने पर पर्सन 800 रुपये पे किया। हाँ, आपको एंट्री गेट पे ही टिकट मिल जाएगा। सब लोग बस में बैठ गए हैं, अब चलते हैं जंगल के अंदर। शायद दोपहर की वजह से कोई जानवर दिख नहीं रहा। बहुत देर घूमने के बाद अब नजर आने चालू हुए। एटीट्यूड देख रहे हैं आप लोग इनका। दस 15 मिनट के राइड के बाद हम आ गए वापस। वापस आके बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारा झूला झूला। अब थोड़ी पेट पूजा भी कर लेते हैं। यहीं एक फूड कोर्ट है, चलिए चलते हैं वहाँ। ये है दुनिया की सबसे बेकार बिरयानी। इसको खाने के बाद आपको 1-2 साल तक बिरयानी खाने का मन ही नहीं करेगा। अब निकलते हैं बाहर, चलते हैं मीटिंग के लिए। हम लोग सिटी में एंट्री कर चुके हैं, मिलते हैं मीटिंग के बाद। मीटिंग खत्म हो चुकी है और बस भी मिल गया है, चलते हैं वापस अपने घर। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।